भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। लोकसभा चुनाव का संग्राम करीब आ रहा है। ऐसे में पार्टियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाषण जारी रखे हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला बताते हुए कहा कि एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता है, वहीं कांग्रेस और उनका गठबंधन भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करना चाहता है। पीएम ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन परमाणु ताकत को खत्म कर भारत को कमजोर करना चाहता है। एक तरफ जहां पीएम मोदी कांग्रेस पर परिवारवाद और सनातन विरोधी जैसे बाणों से घेरने में लगे हैं, वहीं कांग्रेस ने भाजपा को महंगाई, जातिगत जनगणना, किसानों और महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर घेरने का क्रम जारी रखा है। इसी के चलते आज कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने एक बार फिर महिलाओं का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। अपने भाषण में प्रियंका ने अंकिता भंडारी की शोषण और हत्या, उन्नाव और हाथरस की पीड़िता को जलाने जैसे हादसा, मणिपुर में फौजी की पत्नी का चीरहरण, ओलंपिक मेडल विजेताओं से अत्याचार को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया। आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया। वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली। उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूँ कि उसके हत्यारों का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसका वस्त्रहरण हुआ और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया? किसने दिया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई, उन्हें घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए, तो मोदी जी कहाँ थे? वहीं राहुल गांधी ने भी कांग्रेस को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए भाजपा पर जमकर निशाना लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसका साथी इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और एनडीए है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने चुनाव है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस, जो संविधान पर, लोकतंत्र पर
आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन के जिले के सिलवानी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सहभागिता कर उपस्थित कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और उनके अपार उत्साह से यह निश्चित है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ प्रचंड बहुमत से केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान भी किया। पूर्व में भी बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं होती रही हैं। शासन प्रशासन इसके लिए कई निर्देश जारी कर चुका है, बावजूद इसके घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। इसी प्रकार की घटना मध्य प्रदेश के रीवा से फिर आई है, जहां खुले बोरवेल में गिरे 6 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान शासन स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा पल पल की अपडेट भी ली जा रही है। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बोरवेल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी की बात है, हमने रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफ़ी कठिनाई आ रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वही मौके पे है, कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है, मैंने प्रशासन को पहले निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो उनको तुरंत बंद कराए। खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसकी घटना मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज कोई वर्ग सुखी नहीं है। जितनी लागत है उतनी आमदनी नहीं होती, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। इसलिए आज लोगों को अपना पारिवारिक बजट सही तरीके से चलाने में दिक्कत आ रही है। हर चीज के भाव बढ़ गए, रोजगार बढ़ा रहे, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाने का तेल महंगा, दाल महंगी, तेल महंगा, शक्कर महंगी, हर चीज के भाव बढ़ गए। बिजली के भाव बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, खाना पकाने की तकनीक के भाव बढ़ गए। भाजपा आपको आप झूठे वादे करती है। राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने अपने प्रचार में महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। यही कारण है कि आज वे क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान इसे भाजपा से जोड़ते देखे जा रहे हैं। आज एक बार फिर अपने अभियान के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिनों दिन बढ़ती कीमतों में आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते छोटी सी पगार में भी आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते पेट्रोल और दाल और अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अभय अरविंद बेटकर द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 व्यक्तियों की जेलाबंदी की अवधि में बढ़ोतरी की कार्रवाई की गई है। आदेश में आरोपियों को अलीराजपुर राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बड़वानी की राजस्व सीमा से बाहर रखने के लिए आदेशित आज फिर किया गया है।